बोलो हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की असीम व असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे, इनकी कृपाओं का लीलाओं का आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे। तो आज का जो विषय है, और ये देखिए मेरे गोपू विराजमान है। आज इन्होंने अपनी पगड़ी नहीं पहनी है और इस तरीके से मेरे प्यारे लाला लाली का सुंदर सा ये गार्डन है। अभी मैंने लाइट्स वगैरह ऑफ कर रखी हैं और ललिता मैया विशाखा मैया अपने बगिया में विराजमान हैं। तो जी आज का जो विषय है, फागुन का महीना चल ही रहा है। फागुन के महीने में आपको लाला लाली को कैसे स्नान करवाना होता है और कैसे लाला लाली की सेवा होगी फागुन के महीने में। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग को। देखिए सर्वप्रथम मार्च शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी मेरे लाला लाली स्वेटर में कैप में हैं, क्योंकि बाहर बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, बारिश भी हो रही है और हमारे शहर में तो जो ओले हैं बर्फ के वो भी गिरे हैं। तो इस मौसम में वैसे हम होली तक का और शिवरात्रि तक का लाला लाली को वेलवेट की पोशाक पहनाना स्टार्ट कर देते थे जब हम मार्च में पहुंच जाते थे, लेकिन इस बार की सर्दियां बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से अभी भी लाला लाली को उलन की ही पोशाक पहनाना है, जहां पे जिस शहर में जिस तरीके का मौसम है वैसे। अब बात कर लेते हैं फागुन के महीने में जो बड़े चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले लाला के स्नान की अगर मैं बात करूं तो लड्डू गोपाल को जो आप स्नान करवाओगे, स्नान में आपको लाला को लाली को अब जो गर्म पानी से हम नहलाते थे वो अब गर्म पानी से ना नहलाते हुए अब हम उनको ठंडे पानी से, बहुत ठंडा पानी ना हो, बिल्कुल नल का पानी लीजिएगा जो कि थोड़ा गर्म हो। अब हम उनको गर्म पानी से नहलाना, ठंडे पानी से, नल के पानी से नहलाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिर बात आ जाती है चंदन के प्रयोग की। तो देखिए चंदन का प्रयोग सर्दियों में नहीं होता है, लेकिन फागुन के महीना आ चुका है तो लाला लाली ठंडकों से ग्रीष्म गर्म की जो ऋतु है उसमें प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन मौसम अभी ठंडा है, लेकिन थोड़ी अब बहुत ज्यादा राहत हो जाती है। तो अब आप चंदन लगाना, देखिए मेरे प्यारे बिहारी लाला ने जिस तरीके से चंदन लगाया है माधु ने, अब आप उनको चंदन लगाना भी शुरू कर सकते हो। और स्नान की अगर बात करें तो आप स्नान भी उनको बीच बीच में चंदन से करा सकते हो, क्योंकि सर्दियों में हमने नहीं लाला को स्नान कराया होता है। तो भाई बहुत ज्यादा देखिए लाला लाली का जो चमक होती है वो सब आपके प्रेम पे निर्भर करती है, लेकिन फिर भी आप चाहे तो 2 दिन में 3 दिन पे आप लाला को चंदन से स्नान करवा सकते हैं, क्योंकि देखिए चंदन जो है वो मेरे लाला लाली का एक तरीके से साबुन होता है। उनमें हल्की सी अगर आप पोंछने में कहीं कुछ चीज़ें रह जाती हैं, पानी या आप अगर गीले कपड़े से भी पोंछते हो तो हल्का सा वहाँ पे थोड़ा सा जो रंग होता है लाला का वो आपको थोड़ा सा आपको लगेगा कि यहाँ का रंग हल्का फीका पड़ गया है, तो चंदन से स्नान बहुत ज़रूरी होता है। तो स्नान अब आपको जो कराना है ठंडे पानी से कराना है, चंदन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन रोज अभी मत करिएगा क्योंकि मौसम जो है वो अभी ठंडा ही है। और इस तरीके से देखिए लाला लाली को आप भी कैप वगैरह पहना के रखिए। फिर बात आ जाती है अति आवश्यक, वो है गलचप्पों की। देखिए इस तरीके से अबीर अब आपको लाला के पास में रखना होता है। बसंत पंचमी से होली तक का हमारे ब्रज में मेरे होली नहीं होला बनाया जाता है। लाला लाली मेरे अपनी अष्ट सखियों के साथ, सखाओं के साथ में जम के होली खेलते हैं। होली ब्रज की फेमस है, इतना लाला को और मेरी लाडो को होली पसंद है कि बस मैं क्या ही बताऊं। तो उनके पास में इस तरीके से आपको, देखिए मैंने अभी थोड़ा ही रखा है, आपको जो अबीर है, गुलाल है, वो रखना है। अभी मैंने गलचप्पे नहीं लगाए हैं लाला को, क्योंकि मेरा लाला बहुत छोटा है और अभी सर्दियां हैं। आपका अगर मौसम अच्छा है आपकी तरफ तो आप लाला के दोनों गालों में और चिन पे, ठुड्डी पे गलचप्पे जरूर लगा ही रहे होंगे, और नहीं अगर लगाना शुरू किया है तो आप लगा सकते हो। आप चंदन से भी लाला को गलचप्पे लगा सकते हो, लेकिन अबीर से ही लगता है। अबीर लेकिन आपका बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, फूलों का होना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं भोग की।
लाला लाली को खिलाएं अब हम क्या क्या भोजन में। तो देखिए आप लोगों को, जैसे हम जो ठंडकों का, बहुत ज़्यादा ठंडकों पे हम खाना खिलाते थे, जैसे जो साग हैं, अब वो साग वगैरह कम कर देने हैं, साग बहुत ज़्यादा नहीं सेवन कराना है। फिर बात आ जाती है गुड़ चना हो गया, गुड़ के सेवन की, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म करता था, अब उनका जो मात्रा है वो धीरे धीरे हम लोगों को कम कर देनी होती है। जिस प्रकार से आप स्वयं की, अपने छोटे बच्चे की गर्मियों में प्रवेश करते ही चीज़ों को बदल देते हैं, इनर जैसे कि अब जो बच्चों को अंदर पहनाते हो आप लोग, इनर भी आपने अब थोड़ा जो लेयर है वो कम कर दी होगी। तो बस इसी तरीके से आपको लाला लाली की भी सेवा करनी है। दूध का भोग, जैसे दूध में हम बहुत सारी चीज़ें डाल के लाला को खिलाते थे सर्दियों से बचाने के लिए, तो थोड़ी सी क्वांटिटी उनकी कम कर देंगे, लेकिन मेवे का दूध तो लाला अभी भी पिएंगे ही पिएंगे। तो इस प्रकार से लड्डू गोपाल की सेवा फागुन के महीने में करनी है। और कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अब पड़ेगा जो एकादशी पड़ेगी, फिर फुलेरा दूज पड़ेगा, तो इन सारी एकादशियों में कैसे कैसे पूजा सेवा करनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन अब फागुन के महीने से लाला की, लाली की सेवा में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी मत करिएगा। जैसे कि देखिए मैं नीचे भी लाला लाली के जो गद्दा बिछाती थी वो बिल्कुल गर्म बिछाती थी, अब मैंने चेंज करके नॉर्मल बेडशीट कर दी है, लेकिन उनको जो है वो पूरा मैं प्रॉपर ऐसे ही जो स्वेटर और कैप वगैरह है सब लगा रही हूँ। तो इस प्रकार से आपको लाला लाली की सेवा करनी है फागुन के महीने में। अबीर गुलाल अवश्य उनके पास में रखिए। लाला लाली बड़े शरारती हैं और वो बहुत होली खेलते हैं, उनका प्रिय पर्व है ये। तो चलिए मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। कोई भी प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी सुझाव है तो अवश्य दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।